डेफिनेटली यस। मेरे लिए आज एक बहुत ही भावुक मोमेंट थी कि मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे साथ थे इस जो क्षण में वो मेरे साथ रह के मेरा जो मनोबल बढ़ा रहे थे, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और साथ ही साथ मैं तहे दिल से आभार मानना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक भाइयों बहनों की, राष्ट्रीय जो हमारा केंद्र का जो नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की, अमित शाह साहब की, जेपी नड्डा जी की, और सेंट्रल लेवल के साथ साथ डबल इंजन की सरकार के माध्यम से गुजरात का जो नेतृत्व अभी संभाल रहे हैं हमारे भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय सीएम साहब सी आर पाटिल जी, और जामनगर के पूरे संगठन के सनिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों की कि उनकी ऊपर विश्वास के तौर पे मेरे ऊपर जो पसंद का कलश है वो डाला गया है। तो डेफिनेटली यस, बहुत ही खुशी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है कि लोगों की अपेक्षाएं, लोगों का विश्वास है वो जीत के विकास का जो ये रथ है उसमें मुझे आगे बढ़ाना है। खास कौन से एजेंडे में आप जाओगे, जैसे कि विकास के काम करने हैं, कहाँ से शुरुआत होगी आपकी, किस मुद्दे पर शुरुआत होगी? मेरा जो एरिया, मेरा जो विस्तार है वो सिटी विस्तार है, और जामनगर ऑलरेडी महानगर के तौर पे हम जामनगर को देख रहे हैं, बट महानगर के साथ साथ स्मार्ट सिटी के रूप में जामनगर को रूपांतरित कैसे किया जाए और ये विकास में हम कैसे आगे बढ़ सके, और लोगों के जो प्रश्न है, लोगों के सामान्य लोगों के जो प्रश्न है, ठीक है, तो वो कैसे हम सॉल्व कर सके, लोगों के बीच जाके सेवा के जो भी सेवाकीय कार्य हैं वो अब सत्ता के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, वही एक मेरी प्राधान्यता रहेगी। रविंद्र भाई खास आपसे बात करेंगे। रविंद्र भाई, क्या आपकी टीम जो भी है क्रिकेटर वो इस प्रचार में आएंगे? बिल्कुल, मतलब वो बात का मैं इतना कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट मैं इधर हूँ, मैं बिल्कुल प्रचार करूँगा, फुल जोश से प्रचार करूँगा मेरी वाइफ के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हम लोगों तक पहुँचे उनमें विश्वास जगाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो बस हम पूरी मेहनत करेंगे, हम जनता को बिलीव देंगे कि हम हैं, हम आपका काम करेंगे, और मेरी वाइफ है रीवाबा, वो आपके लिए रहेगी, हमेशा हाजिर रहेगी और वो आपका काम करेगी। बस बात की जाए कि उत्तर की जो सीट है उसमें भी क्षत्रिय है और दीपेंद्र सिंह कांग्रेस में से, और ये जो भाजपा को आपको मतलब रीवाबा को सीट मिली है, तो किस तरह से उसको कैटल होएगा क्षत्रिय के सामने? क्षत्रिय देखिए, सामने कोई भी हो वो बात नहीं होती। मेरी वाइफ भाजपा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लोगों में विकास में बिलीव करती है। उनको पता है कि विकास कौन कर सकता है, समाज का काम कौन कर सकता है, लोग जहाँ छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे शहरों तक कौन पहुंच सकता है, वो जनता को पता है। तो मुझे इतना बिलीव है कि इतना कोई ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम मेहनत करेंगे जितनी हो सके उतनी, जितने भी दिन बचे वो पूरी मेहनत करेंगे और जनता को एक बिलीव देंगे कि हम जनता का काम करने के लिए आए हैं। रीवाबा, खास बात की, पहले भाजपा की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती थी, अभी आम आदमी पार्टी भी साथ में है, तो आप किस तरह से देखोगे? गुजरात की जनता ने ट्राइपोलर इलेक्शन को कभी स्वीकार नहीं किया है। तीसरी पार्टी का अस्तित्व ही गुजरात में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक्सेप्टेंस मिलना पॉसिबल नहीं है। और गुजरात की जनता ने, जो आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से चुना है, जिस हिसाब से उन पे विश्वास दिखाया है, तो डेफिनेटली ये कोई पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ नॉट द ट्राइपोलर थिंग कि ये ट्राइपोलर इलेक्शन है या तीसरी पार्टी है, डेफिनेटली नॉट। भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। पहले जो लड़ाई होती थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती है, अब किस तरह से? सर जी, मैंने वही आंसर दिया ना कि गुजरात की जनता ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकारा ही नहीं है। तो आप ट्राइपोलर तो बस वो सोशल मीडिया देख के थोड़ा बहुत हल्ला हुल्ला बता दिया, थोड़ा बहुत ये प्रदर्शन कर दिए, ये उससे कोई ये प्रस्थापित नहीं होता है। ये केजरीवाल तो ये बोलता है हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, वो बोल रहे हैं ना, लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया? आपने कई लोगों से पूछा, और ये चलो बात छोड़िए, रिजल्ट आने दीजिए, तब आप मुझसे ये बात मैं आपसे पूछूंगी कि सर जी अब आपका क्या राय है, ठीक है? तो ये एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, गुजरात की जो जनता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि थी, सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगी। खास बात करें नैनाबा जाडेजा ने इस तरह बताया कि जो बीजेपी की सीट में रीवाबा जो लड़ रही है वो वीक कैंडिडेट है। वो उनकी चॉइस है, उनकी विचारधारा है, वो किसी और पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो हमारी हाथ की जो उंगली है वो भी इक्वल नहीं है,
ठीक है, तो विचारधारा के तौर पे उनका जो ओपिनियन है वो उनकी तरफ से है। मुझे जो करना है वो विकास के साथ साथ लोगों के साथ साथ रह के भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि हम जितना आगे बढ़ सके सबको साथ लेके गांव-गांव जाके जो एक विकास रथ है वो हमें प्रस्थापित करना है। लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।